निकी अपने नाम की तरह ही छोटी सी यानी बोनी थी। आसपास के लोग निकी को गोली, नाटी, छुटकी जैसे नाम से चिढ़ाया करते थे। ऐसे ही एक दिन निकी बाजार से घर आती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी माँ नीता कहती है, अरे मेरी लाडो, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? होना क्या है, आज भी हर किसी ने मेरा मजाक बनाया। बाजार में कैंपा कोला कहकर चिढ़ा रहे थे। अरे बेटा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि लोगों की बातों का बुरा मत माना कर। उनका तो काम ही होता है बोलने का। और तू ऐसे रोया मत कर पगली। माँ, माना कि मैं छोटी हूँ, बोनी हूँ, पर क्या मेरा दिल नहीं है? हर कोई ऐसे मेरा मजाक बनाकर चला जाता है और ना ही मेरी शादी हो रही है। इतना कहकर निकी रोती हुई कमरे में चली जाती है और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर नीता को बहुत दुख था। वो हताश होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर नीता का पति राजू आकर कहता है, क्या हुआ भाग्यवान, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? अजी होना क्या है, अपनी बेटी के बोनेपन के बारे में सोच रही हूँ। आज भी रोती हुई बाजार से घर आई है वो। अरे तुम चिंता मत करो नीता, सब ठीक हो जाएगा। देखना जल्दी ही हमारी निकी की भी शादी हो जाएगी। जी हाँ, मैं भी इसी उम्मीद में हूँ। ऐसे ही वक्त गुजरता है और निकी के लिए केशु नाम के लड़के का रिश्ता आता है। केशु सर पर टोपी लगाए अपनी माँ उर्मिला के साथ निकी को देखने उसके घर आता है। जैसे ही निकी उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है, तभी उर्मिला निकी को देखकर कहती है, लड़की तो कुछ ज्यादा ही छोटी है। कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा। जी, कद में मेरी बेटी भले ही बौनी है, पर संस्कारों से भरी हुई है। अरे केशु बेटा, तुमने सर पर टोपी क्यों लगा रखी है? अब तो मौसम भी सर्द है। जी वो बात ये कि इतना कहकर केशु अपनी टोपी उतार देता है और सभी के सामने उसका टकला सर चमकने लगता है। ये देखकर नीता कहती है, हाय रे, आपका बेटा टकला है बहन जी। जी हाँ, काम की टेंशन की वजह से मेरे बेटे के भरी जवानी में ही उसके बालों ने साथ छोड़ दिया। अब कमी तो होती ही है ना सब में। जैसे आपकी बेटी बोनी है, वैसे ही मेरा बेटा टकला है। बोल निक्की बेटा, क्या तुझे केशु पसंद है? हे भगवान, क्या करूँ? आज तक हर किसी ने मुझे ना कहा है, पर आज पहली बार किसी ने हाँ कहा है। करूँ तो क्या करूँ? देखो बेटा, कहना वही जो तुम्हारा दिल कहे। किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बालों का क्या है, आज नहीं तो कल साथ छोड़कर ही चले जाते हैं, पर रिश्ता तो उम्र भर का है ना, वो नहीं टूटना चाहिए। निकी की हाँ सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों परिवार वाले आपस में बात करके निकी और केशु का रिश्ता पक्का करते हैं। और कुछ दिनों बाद बोनी, निकी और गंजे केशु की शादी होती है। शादी के बाद निकी अपने ससुराल की सब जिम्मेदारियां अच्छे से संभालती है। ऐसे ही एक दिन निकी केशु के साथ बाजार जाती है, जहां उसे उनकी पड़ोसन सविता आंटी मिलती है, जो कहती है, आए हाय, ये क्या है? गंजा पति और बोनी बीवी, ये कौन सा मेल हो गया? क्यों, क्या हुआ? हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लग रही क्या आंटी जी? अरे अब क्या कहूँ, एक तो मजाक था ही खिले चांद जैसा, और अब एक और आ गया। चलो निकी, हम चलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ, ले जा अपनी मेहरारू को। इत्तू सी तो है, कहीं ऐसा न हो बाजार की भीड़ में कहीं खो जाए। देखिए आंटी, हम आपको कुछ नहीं कह रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गूंगे हो गए हैं। क्या कहा आपने? हम मजाक लग रहे हैं? जहाँ तक मुझे याद है, आपकी बेटी रूपा बड़ी रूप वाली है ना, कद भी लंबा है और एक अच्छे लड़के से शादी भी हुई उसकी। पर क्या हुआ, 6 महीने में ही तलाक हो गया। अरे इससे बड़ा मजाक तो कोई होगा ही नहीं। निकी बस करो, रहने दो। नहीं केशु जी, जब तक लोगों को उनकी असलियत से रूबरू न करवा दो, उनको उनकी हैसियत समझ नहीं आती है। उम्मीद है आंटी जी, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। सविता आंटी को मुंह तोड़ जवाब देकर निकी और केशु घर आते हैं और घर आने के बाद केशु सारी बात अपनी माँ को बताता है, जिस पर उर्मिला कहती है, ठीक किया बेटा। अरे ऐसे लोगों का मुंह ऐसे बोल कर ही बंद करना होता है, नहीं तो ऐसे लोग यूं ही बकवास करते रहते हैं। बेटा, ये कर्म और गुण ही इंसान की सच्ची पहचान है। और रही बात कमी की, तो कमी तो हर इंसान में होती है। यही तो बात है। मैं और केशु जी इस बात को अच्छे से समझते हैं। चलो माँ जी, काफी बातें हो गई। मैं जल्दी से सबके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। इतना बोलकर निकी रसोई में जाती है
और सभी के लिए बढ़िया सी चाय बना कर लाती है, जिसके बाद सभी लोग आराम से बैठकर चाय पीते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक शाम केशु कमरे में बैठकर इंस्टाग्राम चला रहा था, तभी वहाँ पर निकी आकर अरे निकी इधर आओ, देखो ये रील, यार कितनी फनी है, हम भी इस पर रील बनाते हैं, आओ ना। जी जी आ रही हूँ, रुको। इतना कहकर निकी केशु के पास जाती है, जिसके बाद दोनों इंस्टा पर रील बनाने लगते हैं और केशु उस रील को अपलोड कर देता है। ऐसे ही दोनों जब फ्री होते तो अक्सर टाइम पास के लिए इंस्टा पर रील बनाया करते। एक शाम जब केशु हाथों में फोन लिए निकी के पास आता है तो कहता है, निकी निकी। क्या हुआ केशु जी, इतना खुश किस बात से हो रहे हैं आप? अरे ये देखो निकी, हम दोनों की रील्स को कितने सारे लाइक्स मिले हैं, देखो। अरे हाँ केशु जी, ये तो कमाल ही हो गया सच में। हाँ देखो, एक कमेंट पढ़कर सुनाता हूँ। लिखा है, आप लोग सच में बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और आपकी जोड़ी भी अच्छी लगती है। आजकल हर कोई बस फिल्टर और मेकअप से ही खुद को आगे ले जा रहा है, पर आप एकदम ओरिजिनल हैं। ये देखकर हमें और भी अच्छा लग रहा है। अरे वाह केशु जी, अब तो हम स्टार बन रहे हैं हौले हौले। सही कह रही हो निकी। बस अब हम इस बढ़त को रुकने नहीं देंगे। जो लोग आज तक हमें ताने देते हुए आए हैं ना, उनका मुंह बंद करने का समय आ गया है। अब सबको जवाब मिल जाएगा कि कौन क्या है और क्या नहीं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। केशु और निकी आए दिन कोई ना कोई फनी या दिलचस्प वीडियो बनाकर डाला करते और धीरे धीरे उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ जाती है। आसपास के लोग उन्हें जानने लगते हैं। साथ ही जो लोग उनका मजाक बनाते थे अब उन्हीं की रील्स पर खुद की रील्स बनाने लगते हैं। ये देखकर उर्मिला को बड़ी खुशी थी। ऐसे ही एक दिन निकी और केशु से मिलने के लिए राजू और नीता आते हैं और उन्हें कहते हैं, बेटा हम बहुत खुश हैं। आखिर तुमने अपने बलबूते पर अपना नाम बना ही लिया। हाँ बेटा, इसे कहते हैं कि कमजोरी अगर ताकत बन जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अरे मैं तो हमेशा से ही कहती थी कि इंसान की कमी नहीं, उसके गुण ही उसका खजाना होते हैं, और आज मेरे बेटे बहू ने ये बात सच करके दिखा दी। सच में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक मैं अपने गंजेपन और निकी ने अपने बौनेपन की वजह से बहुत सुना था, पर जरूरी तो नहीं ना कि हम हर वक्त सुनते ही रहें। हम भी बाकी सब में से एक हैं, तो हमें भी खुद को ऊंचा उठाने का पूरा पूरा हक है। और वैसे भी माँ जी, मैं दिखती ही छोटी हूँ, टैलेंट तो बुर्ज खलीफा जितना भरा हुआ है मुझ में। बस उसे सही जगह इस्तेमाल कैसे करना है, ये अब जाकर समझ आया है मुझे। बस अब तो रुकना ही नहीं है, चलते जाना है। चलो आ जाओ सब, जल्दी से एक रील बनाते हैं। इतना कहकर निकी अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर एक फनी वीडियो बनाती है और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है, जिसके बाद गंजे पति और बोनी बीवी की जोड़ी न केवल सोशल मीडिया पर ऑनलाइन बल्कि रियल लाइफ में ऑफलाइन भी फेमस होकर धूम मचाती है। जानकी देवी घर की सीढ़ियों पर बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसके सामने उसकी बहू निशी अपनी सास के लिए नींबू पानी लेकर आती है। इतने में जानकी देवी अपनी बहू से कहती है, सासू माँ, मुझे माफ कर दो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। अरे माँ जी, कितनी बार कहा है कि इतनी मत पिया करो कि आपको समझ ही ना आए कि बहू कौन है और सास कौन है। सासू माँ, मुझे डॉक्टर ने पीने को कहा है, तभी तो मैं पीती हूँ, वरना मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। हे भगवान, ये पियक्कड़ सास मेरे ही पल्ले बांधनी थी क्या? ना जाने इस उम्र में मुझे क्या क्या बना देती है। अरे करमजली सुषमा, तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? माँ जी, मेरा कान छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अरे मैं आपकी इकलौती बहू निशी हूँ, ढंग से देखो मुझे। ओह, तो करमजली मुझे अंधा समझती है तू? निशी किसी तरह खुद को अपनी पियक्कड़ सास से बचाकर अपने कमरे में आ जाती है और जब तक उसका पति अमर नहीं आ जाता तब तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती। थोड़ी देर बाद अमर ऑफिस से घर आ जाता है और निशी अमर से कहती है, सुनो, मैं कह देती हूँ, या तो आप अपनी माँ की पीने की आदत छुड़वाओ, वरना मैं मायके चली जाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे। अरे हुआ क्या? पता भी है मैं सब कैसे झेलती हूँ। सारा दिन घर के काम करो और उसके बाद तुम्हारे पियक्कड़ माँ को संभालो। यार मैं कल बात करता हूँ माँ से, अभी तो वो नशे में होंगी। ठीक है,
ऐसे ही अगली सुबह जानकी देवी अपने बेटे और पति राजकुमार के साथ नाश्ता कर रही होती है। तभी जानकी का बेटा अमर कहता है, माँ, आप मुझसे कितना प्यार करती हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या बेटा? हाँ माँ, आज पूछना जरूरी है। हाँ हाँ, बोलना, क्या बात है? आप पीना कब छोड़ोगी? जिस दिन मैं जीना छोड़ दूंगी। इसका मतलब ये है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, आपको पीने से प्यार है। बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? अरे बेटा, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है जब से इससे शादी की है। देखो जी, मुझसे ना ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अरे लोगों को पियक्कड़ पति मिलते हैं, लेकिन मुझे ये पियक्कड़ बुढ़ी औरत मिल गई। हाँ हाँ, तुम तो बड़े जवान हो ना, अधेड़ उम्र में घोड़ी चढ़ के आए थे बारात लेकर। बात करते हैं जवानी की। माँ, कैसे पी लेती हो इतनी? क्या बताऊँ बेटा, लोगों से पी नहीं जाती और मेरी छोड़ी नहीं जाती। राम राम भाभी जी। क्या भाभी? कभी मैं तुम्हारी प्रेमिका, कभी मैं तुम्हारी दोस्त, और अब तुम्हारी भाभी। यही सिला दिया तुमने मुझे मेरे प्यार का। भाभी, इतना क्यों पीती हो? कम से कम भैया की इज्जत का तो ख्याल किया होता। तुम्हारे भाई की इज्जत है तो क्या, मेरी इज्जत नहीं? तुम्हारे माता पिता जमींदार है तो क्या, मेरे कुछ भी नहीं? अरे चाहे ये जितना भी नीच कुल के हो ये बेटी बेचने वाले, मगर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। फिर मुझे छोड़कर क्यों गए थे देवदास? हाँ, अब यही कहोगे कि तुम्हारा देव कभी भी कुछ भी सोच समझकर नहीं करता। क्या हो गया है आपको? हमारे जाने का वक्त हो गया है। इतना बोलकर जानकी वहाँ से चली जाती है। तभी रमेश राजकुमार से बोलता है, भाई, भाभी ने बहुत ज्यादा पी रखी है क्या? यार मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इसके पीने से। यार इतनी तो हम भी नहीं पीते जितनी ये पीती हैं। यार क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके पीने की वजह से पूरा घर परेशान है। एक बार जब भाभी का नशा उतर जाए ना, तब समझाइए उनको। ऐसे ही समय बीतता जाता है और जानकी चोरी छुपे अपने घर से बाहर जाकर अपने लिए ड्रिंक ले आया करती। साथ ही अपने कमरे की अलमारी में छुपाकर बोतलों को रख दिया करती। साथ ही अलमारी को लॉक कर देती और उसकी इस हरकत से पूरा घर परेशान होने लगता है। और एक दिन जानकी अपने कमरे में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। साथ ही निशी वहाँ खड़ी होकर ये सारा नजारा देख रही होती है और वापस अपने कमरे में आकर दुखी मन से बैठ जाती है। तभी वहाँ उसका पति अमर आता है और उससे कहता है, क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो? मुझसे माँ जी की ये हालत देखी नहीं जा रही। इतना पीना उनकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। उनकी लत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बिना पिए उनसे रहा ही नहीं जाता। मगर ऐसा करें क्या जिससे माँ धीरे धीरे पीना छोड़ दे? मेरे पास एक आइडिया तो है, लेकिन पता नहीं वो काम करेगा या नहीं। अरे कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। तभी वहाँ निशी के ससुर आ जाते हैं और वो कहते हैं, मैं भी तुम दोनों से इसी बारे में बात करना चाहता था कि क्या करें। धीरे धीरे उम्र भी होती जा रही है और ये अपना पीना नहीं छोड़ रही। पापा जी, मेरे पास एक आइडिया है। बताओ बहू। निशी अपने पति और ससुर जी को एक योजना बताती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अमर और राजकुमार दोनों ड्रिंक करके घर में आते हैं। ये सब देखकर जानकी नजरअंदाज कर देती है, मगर ऐसे ही आए दिन राजकुमार और अमर दोनों ही ड्रिंक करके आने लगते हैं। ये सब देखकर जानकी अपना पीना भूल जाती है और ऐसे ही धीरे धीरे अब उसकी बहू भी पीना शुरू कर देती है। ये तो अब जैसे हद ही हो गई हो। जानकी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपनी बहू से कहती है, बहू, ये सब क्या है? तू ड्रिंक करती है? अरे तुझे ये सारी चीजें शोभा देती हैं क्या? ए बुढ़िया, ज्यादा पटर मत कर, वरना यही तेरा खात्मा कर दूंगी। अरे संस्कार नाम की कोई चीज है या नहीं? एक बहू को ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। ए बुढ़िया, जब तू बुढ़ापे में पी सकती है तो मैं जवानी में नहीं पी सकती। ठीक है, जो दिल करे वो करो। अरे मेरा वो बूढ़ा पति तो पीता ही था, साथ में बेटा भी, और अब ये बहू भी। बढ़िया है, खूब पियो, मजे से पियो। तभी वहाँ अमर और राजकुमार लुढ़कते हुए आते हैं और नशेड़ियों की तरह जानकी से कहते हैं, अरे जो तू करती थी बुढ़िया, वही तो हम भी कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? अरे
मेरा और मन हो रहा है पीने का। ओ बुढ़ऊ, चल और पीते हैं। अरे मैं कोई ड्रिंक नहीं करती, मैं तो बस एक्टिंग करती थी। मैं देखना चाहती थी कि मेरे घर में आई बहू वो मेरे घर परिवार को कैसे जोड़कर चलती है। मगर अफसोस इस बात का है कि मेरी बहू खुद इस घर को बिगाड़ने में लगी हुई है। माँ जी, आपको क्या लगा कि एक्टिंग सिर्फ आप कर सकती हैं? अरे अच्छे एक्टर हम सब भी हैं, हम सब भी एक्टिंग कर रहे थे। आपको सही रास्ते पर लाने के लिए ये मेरा ही प्लान था। हाँ जानकी, हमको बहू बहुत संस्कारी और गुणी मिली है। वो तेरे टेस्ट में पास हो चुकी है। इस तरह निशी की सूझबूझ से उसकी ससुराल में इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही उसे सबसे खूब प्यार मिलता है। इसी तरह वो लोग एक बार फिर मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।